आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम। नमस्कार, मेरा नाम महेश फलावत है। आप सभी का स्वागत है स्काईमेट वेदर के देशल वेदर बुलेटिन में। आज 3 दिसंबर हो गई है और अभी देखें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो गया है। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 8 तारीख के आसपास पहुंचेगा पहाड़ों पर। उस समय अच्छा स्नोफॉल होने की संभावना दिखाई दे रही है। उसके बाद कड़ाके की ठंड पड़ जाएगी। हालांकि अगले 2 दिनों में भी अब टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे। उत्तर भारत और मध्य भारत के साथ साथ पूर्वी भारत में जो तापमान है वो दिन और रात के गिरेंगे और सर्दी की शुरुआत एक तरह से जो कड़ाके की सर्दी जो पड़ती है रात और सुबह के समय वो शुरू हो जाएगी। और जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है वो आगे बढ़ गया है। एज अ लो प्रेशर एरिया वो अरब सागर में पहुंच गया है और अब ये धीरे धीरे तट से दूर जाएगा और जो इसका इम्पैक्ट है वो कम होता जाएगा। कल आपने देखा होगा कि जो बारिश की गतिविधियां थी वो दक्षिणी कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और केरल में काफी ज्यादा हुई थी। तमिलनाडु में अच्छी बारिश हुई थी लेकिन इंटेंसिटी कम हुई थी। ये तूफान जो था फेंजल, इसने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। हालांकि ये बहुत ज्यादा सीवियर नहीं बन पाया, इसीलिए इतना ज्यादा मतलब इसका इम्पैक्ट नहीं रहा क्योंकि तट के आसपास था और ये 80 से 90 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही थी। 90 किलोमीटर की भी चली गई थी थोड़ी थोड़ी जगह पर। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है अब वो समाप्त हो गया है। और लेकिन अभी क्योंकि दिसंबर का महीना है और दिसंबर के महीने तक हमें उम्मीद बनी रहती है, यानी उम्मीद क्या, एक ये सीजन है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी नवंबर में कब से ज्यादा बनते हैं और दिसंबर तक भी तूफान बनने की संभावना अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनी रहती है। अभी हमको ऐसा नहीं कह सकते कि अब सीजन खत्म हो गया, अगला सीजन फिर अप्रैल में आएगा। तब तक के लिए बीच में जो तूफान है बहुत कम बनते हैं, बहुत रेयरली बनते हैं, खास करके भारत के दोनों समुद्रों में, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशन में भी। जो उत्तरी नॉर्थ इंडियन ओशन है वहां पर भी ये तूफान कम बनते हैं। लेकिन इंटेंसिटी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। हालांकि अभी तक नवंबर का महीना बीत गया है। यूजुअली नवंबर से ही इंटेंसिटी यानी कि जो तीव्रता है और ताकत है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बढ़ जाती है, लेकिन इस बार अभी तक नहीं दिखाई दिया है। तो आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तो ये जो वेदर सिस्टम था ये कल था, ये आगे चला गया है। आप देखिए कि यहाँ पर आ गया है, लो प्रेशर एरिया इस जगह पर बन गया है। ये हवाएं देखिए इस तरह से घूम रही हैं और जो हवाएं घूमती हैं उसी के हिसाब से हम ये जो वेदर सिस्टम को मार्क करते हैं। तो ये आप देखिए ये यहाँ से आ रही है और यहाँ पर ये घूम रही है, तो ये लो प्रेशर एरिया बन गया और कल ये और आगे चला जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह जाएगा, यानी कि तट से दूर जा रहा है। तो ये जो पश्चिमी तट है यहाँ पर इसका इम्पैक्ट तो दिखाई दे रहा है लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि ये बादल इस तरह से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर पूर्वी तट पर भी बारिश की गतिविधियां, यानी कि 20 डिग्री लैटिट्यूड से नीचे नीचे आपको बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। बाकी इलाके पूरी तरह साफ हो जाएंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगा, पहाड़ों पर कोई बारिश नहीं होगी, उत्तरी दिशा से हवा चलती रहेंगी। तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में आज हल्का स्नोफॉल हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर बहुत हल्का स्नोफॉल हो सकता है और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बारिश हो सकती है। एक दो स्थानों पर स्नोफॉल भी हो सकता है। लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो ये देखिए उत्तरी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। तो अब यहाँ पर जो 10 डिग्री के ऊपर तापमान थे वो 10 डिग्री के नीचे आ जाएंगे। मिनिमम टेम्परेचर वो 6-7 डिग्री तक भी कुछ इलाकों में पहुंच सकते हैं, यानी कि कड़ाके की सर्दी की उम्मीद दिखाई दे रही है। हरियाणा और दिल्ली में भी तेज हवाएं चल रही हैं, सर्द हवाएं चल रही हैं। दिन के और रात के दोनों टेम्परेचर गिरेंगे लेकिन मौसम पूरी तरह सूखा रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी हवाएं जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा से चलेंगी। पूरे इलाके में मौसम शुष्क रहेगा, घना कोहरा छाने की उम्मीद नहीं है। सुबह के समय मध्यम कोहरा छा सकता है लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत है। दोनों तापमानों में अब जाकर के गिरावट दर्ज की जाएगी। उसी तरह से झारखंड और ये बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये तीनों जिले, ये राज्य जो है यहाँ पर भी टेम्परेचर में गिरावट तो दर्ज की जाएगी, लेकिन अभी यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। गंगा पश्चिम बंगाल में जो हल्की फुल्की बारिश थी वो अब लगभग समाप्त हो गई है। उत्तर पूर्वी राज्य भी अब पूरी तरह शुष्क हो जाएंगे, यहाँ पर भी कोई मौसमी गतिविधि नहीं होगी। यहाँ पर भी तापमानों में हल्की गिरावट दर्ज होगी क्योंकि अभी भी यहाँ पर ये देखिए, ये इस जगह से जो है हवाएं है वो पूर्वी चल रही है, यहाँ से चल रही है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर को गिरने नहीं देने वाली है, इसीलिए यहाँ पर अभी टेम्परेचर गिरने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो हवाएं हैं वो एक तरह से इस तरह से घूमती हुई आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो ये जो ठंडी हवाएं हैं ये टेम्परेचर को गिराएंगे। राजस्थान में भी आपने देखा होगा कि 10 डिग्री के ऊपर कई इलाकों में टेम्परेचर है। यहाँ पर जो है ये जो इलाका है यहाँ पर 8 से 10 डिग्री है
और ये जो पश्चिमी इलाका है यहाँ पर 14 से 16 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर अब दोनों जगह पर टेम्परेचर गिर जाएंगे, यहाँ 10 डिग्री के नीचे आ जाएगा। और पूर्वी इलाकों में, उत्तरी इलाकों में और पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सर्दी यहाँ पर बढ़ने वाली है। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई इलाके जो हैं, यहाँ तक तो आप देखिए ये इस तरह से हवाएं चलेंगी, यहाँ से चलेंगी, लेकिन ये लो प्रेशर एरिया के कारण जो दक्षिणी इलाके हैं वहाँ पूर्वी हवाएं चलेंगी। तो आधा जो दक्षिण वाला इलाका है, यानी कि अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, होशंगाबाद, खांडवा, खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर टेम्परेचर नहीं गिरेंगे, लेकिन ग्वालियर संभाग और रीवा संभाग में टेम्परेचर थोड़े से गिर जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी टेम्परेचर गिर सकते हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़ में। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में अभी कोस्टल एरियाज में बारिश रहेगी और दक्षिणी इलाकों में अगले 24 घंटों तक बारिश रहेगी, उसके बाद मौसम यहाँ पर साफ हो जाएगा। गुजरात में अभी फिलहाल टेम्परेचर नहीं गिरेंगे, क्योंकि अभी भी यहाँ पर हवाएं जो है वो पूर्वी चल रही है। बनासकांठा, सबरकांठा, महसाना, पाटन, इन इलाकों में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है, बाकी इलाकों में थोड़ा सा समय लगेगा, 2-3 दिन के बाद ही टेम्परेचर यहाँ पर गिरेंगे। महाराष्ट्र में भी क्योंकि हवाएं जो है वो ज्यादातर, क्योंकि जो टेम्परेचर गिरे हुए थे वो एक बार फिर बढ़ गए हैं, तो यहाँ पर भी ये बंगाल की खाड़ी से इस तरह से हवाएं आ रही है, अंदरूनी हवाएं हैं, तो ये तापमानों को गिरने नहीं देंगी। खास करके विदर्भ और मराठवाड़ा में जो टेम्परेचर है वो नहीं गिरेंगे, लेकिन जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर हल्की 1 से 2 डिग्री की गिरावट हो सकती है। और बारिश की गतिविधियां जो है वो आपकी हिंगोली, लातूर, जलना, परभनी, बीड, अहमदनगर, पुणे के कुछ इलाके, दक्षिणी इलाके, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, ये जो इलाके हैं, सिंधुदुर्ग, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है अगले 2 दिनों के दौरान। मुंबई वगैरह में बारिश की संभावना नहीं है। और अगर तेलंगाना की बात करें तो कई जिलों में बारिश की संभावना है, लेकिन हल्की बारिश रहेगी, दक्षिण इलाकों में ज्यादा रहेगी। आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल एरियाज में लाइट रेन रहेगी, दक्षिणी इलाकों में हल्की फुल्की थोड़ी सी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। तमिलनाडु में जो बारिश की गतिविधियां ओवरऑल कम हो जाएंगी, यानी कर्नाटक में, अंदरूनी उत्तरी कर्नाटक में हल्की बारिश होगी, कोस्टल कर्नाटका में मॉडरेट शावर्स होगा, साउथ इंडिया कर्नाटका में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना नजर आ रही है। केरल में जो भारी बारिश की गतिविधियां थी अब समाप्त हो जाएंगी, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन अभी भी 2 दिनों तक जारी रहेगी। तमिलनाडु में ओवरऑल इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में दिखाई देगी। लक्षद्वीप में भी कुछ इलाकों में तेज बारिश होगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बहुत हल्की बारिश देखेंगे। तो ये अभी तक का अपडेट था, पूर्वानुमान था अगले 3-4 दिनों का, यानी कि सर्दियां शुरू होने वाली हैं, दक्षिण भारत में बारिश जारी रहेगी और मध्य भारत में अभी सर्दी का इंतजार थोड़ा सा लंबा खींचेगा। और इस तरह का अपडेट मैं आपको लगातार देता रहता हूं और आगे भी दूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।